पैसा डालने वाला कर्मचारी ही खोल सकता है। लेकिन खगड़िया से जो सनसनीखेज खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ जिले के नगर थाना क्षेत्र में बलुआई स्थित IDBI बैंक के ATM से फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने 25 लाख बंधन ने आनन फानन में नगर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस को सांप सूंघ गया। पुलिस आनन फानन में IDBI बैंक के ATM पहुंची। जब छानबीन शुरू की तो ATM पूरी तरह से सुरक्षित मिला। देखिए, यही वो ATM है जिससे बदमाशों ने 25 लाख रुपए की निकासी की है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये पूरा खेल नगर थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर खेला गया है, वो भी इतने शातिराना और फिल्मी अंदाज में कि पुलिस को भनक भी नहीं लगी और ना ही पुलिस को शक हुआ। खगड़िया का जो बलुआही शाखा है IDBI बैंक का, और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही शाखा है जहाँ से 25 लाख रुपए जो है ATM से गायब है। यहाँ पर ये ATM साफ तौर पे देख सकते हैं कि IDBI बैंक का ATM है, और इसी ATM के बगल में बैंक भी है। इसी बैंक के सहारे जो है ATM में पैसा डाला जाता है वहाँ पर। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो बैंक के जो स्टाफ है उनको जब ये जानकारी मिला कि बैंक में जो ATM में रखे हुए जो 25 लाख रुपए है वो यहाँ से गायब है, उसके बाद थाना को सूचना दी जाती है। थाना जांच करके यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ATM में कोई किसी तरह के कोई क्षतिग्रस्त नहीं है ATM। और जो अभी तक अमूमन ये देखने को मिला है कि जो लुटेरे होते हैं या चोर होते हैं वो ATM को तोड़ करके या उसको उठा करके काट करके ले जाते हैं। लेकिन ये बिहार का पहला ऐसा मामला है जहां न तो तोड़फोड़ किया गया है और किसी तरह का कोई क्षतिग्रस्त भी ATM को नहीं किया गया है, लेकिन जो ATM है उससे पैसे यहाँ पर जो 25 लाख रुपए हैं वो गायब है। थाना भी यहाँ से महज 1 किलोमीटर के आसपास है और हमेशा पुलिस की गश्ती गाड़ी जाते हुए रहती है, तो चोर तो ऐसा कोई हिमाकत कर नहीं सकता है कि आके मतलब तोड़ के निकाल के ले जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ATM के बगल में बैंक है और सारे कर्मी रहते हैं, सब लोग को पता है। और बताइए, बिना कुछ तोड़ फोड़ किए हुए और बैंक से ये ATM से पैसा निकल जाता है, निश्चित रूप से बैंक कर्मी की इसमें मिली भगत है। इसी बैंक से एक बार 20 लाख रुपया लगभग 8-9 महीना पहले निकाला गया था। कैश वैन जो होता है ATM में वो गायब हो गया। कुछ स्टाफ पर FIR भी हुई थी टाउन थाना में। और इस बार तो अजूबा हो गया है कि सब कुछ जस का तस है और पैसा गायब है। 2 आदमी आते हैं बाइक से, स्टिकर चिपका के बिना तोड़े फोड़े कुछ उखाड़े पैसा 25 लाख रुपया गायब कर देते हैं। तो निश्चित रूप से हमको लगता है यह बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जो कि इस तरह का काम कर रहा है ATM से पैसा उड़ाने का। IDBI बैंक बलुआही के प्रबंधक आकर सूचित किए कि आज जब हम लोग बैंक में आए तो गार्ड के द्वारा सूचना मिली कि उसमें से पैसा की निकासी हो गई है। इसका जांच के लिए हम लोग गए, वहाँ इंक्वायरी चल रही है और उसमें से 25 लाख रुपया की निकासी होने की बात बताई जा रही है। सुन लिया आपने, जब से 25 लाख रुपए की निकासी की खबर मिली है पुलिस वालों ने सारे तंत्र झोंक दिए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में बताया जाता है कि 11 फरवरी की शाम 7 बजे बैंक के कर्मी ने 17 लाख रुपए ATM में डाले थे। पहले से भी कुछ उसमें थे। उसी दिन करीब 3.5 घंटे बाद रात के करीब 10:30 पर 2 बदमाश आए। दोनों हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। एक बदमाश भीतर गया, दूसरा बाहर पहरेदारी कर रहा था। जो बदमाश अंदर घुसा था वो सबसे पहले क्लोज सर्किट कैमरों पर स्टिकर साटकर उसके बाद ATM मशीन के साथ खेल किया और 25 लाख रुपए निकालकर थैले में रखा और जाते जाते स्टिकर निकालकर चलता बना। शनिवार और रविवार को बैंक बंद था। सोमवार को जब बैंक खुला तो पता चला कि ATM में पैसे नहीं हैं। इसके बाद बैंक कर्मी हरकत में आए और शाखा प्रबंधक चंदन कुमार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। नगर थाना अध्यक्ष राम स्वार्थ पासवान समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। और हमारे वरीय पदाधिकारी भी अपने स्तर से जांच किए हैं और FSL फॉरेंसिक की टीम जो है आ रही है, अपने स्तर से भी जांच की जाएगी। कैमरा तो चिपका दिया था। हाँ,
कैमरा पर कागज चिपकाया गया है। एटीएम तोड़ा हुआ है क्या? नहीं, एटीएम टूटा नहीं है। अब सवाल ये है कि बदमाशों ने एटीएम से 25 लाख रुपए कैसे निकाला? क्या बदमाशों ने बैंक कर्मी की मिलीभगत से खेल किया है? अगर नहीं तो बिना एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त किए 25 लाख कैसे निकाला? क्या 11 फरवरी को एटीएम में पैसा डालने वालों की मिलीभगत है? ये वो तमाम सवाल हैं जिससे ध्यान में रखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर एटीएम से बदमाशों ने 25 लाख रुपए कैसे निकाले। यह ऐसा पहला मामला है जब बिना एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त किए 25 लाख रुपए की निकासी की गई। ये पुलिस के और जांच टीम के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस और जांच टीम के पसीने छूट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जानने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल कौंध रहे होंगे। सवाल ये कि बदमाशों ने इतना बड़ा खेल कैसे किया है, तो हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ होगा। आईडीबीआई बैंक के एटीएम से 25 लाख रुपए की निकासी ने जिले की पुलिस प्रशासन को लेकर एफएसएल टीम तक की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये मामला देखने में और सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे किसी की शातिर दिमाग है, जिसके इशारों पर बदमाशों ने अंजाम दिया है। आशंकाएं कई तरह की जताई जा रही हैं, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता है कि आखिर बदमाशों ने एटीएम से 25 लाख रुपए कैसे उड़ाए। शक की सुई कई तरफ जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि 25 लाख कैसे उड़ाए। इसे जानने के लिए आपको एटीएम के इतिहास में जाना पड़ेगा। एटीएम को हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहते हैं, अंग्रेजी में ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। हमारे देश में इसे संक्षिप्त में एटीएम कहा जाता है। इसके अलावा भी कई नाम से जाना जाता है, जो इंटरनेट के जरिए पैसों की लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। सबसे पहले आधुनिक एटीएम लंदन स्थित बारकिल बैंक ने 27 जून 1967 को इस्तेमाल किया था। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये बता सकें कि बदमाशों ने कैसे हैक किया होगा। तरीका नंबर 1, विजुअल कनेक्शन को हैक करके। एटीएम मशीन में जो कैमरे लगे होते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए काम करते हैं। मतलब यह है कि वो भी आईपी एड्रेस पर काम करते हैं। इसके अलावा ये कई कंप्यूटर से आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। ज्यादातर बैंकों में इन कैमरों का एक्सेस उन्हीं के पास होता है। हैकर्स इन कैमरों को आईपी एड्रेस से हैक कर लेते हैं, फिर एटीएम मशीन के अंदर पैसे निकालने या डालने जो भी आता जाता है, एटीएम नंबर, पिन कोड और पासवर्ड को दूर बैठे देख लेते हैं। उसके बाद खेल कर देते हैं। आशंका जताई जा रही है कि शायद बदमाशों ने यह तरीका अपनाया होगा। जब बैंक कर्मी एटीएम में पैसे डालने गए होंगे तो एटीएम में लगे लॉकर के पासवर्ड को बदमाशों ने हैकिंग के जरिए देख लिया होगा। तरीका नंबर 2, कमजोर और असुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम। यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अधिकतर एटीएम मशीन विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो एक्सपी बंद कर दिया है। इसलिए इस पर सिक्योरिटी अपडेट भी माइक्रोसॉफ्ट नहीं देता। ऐसे में हैकर्स विंडो एक्सपी कमजोरी का पता लगाकर एटीएम हैक कर सकते हैं। तरीका नंबर 3, ट्यूबकिन के जरिए एटीएम की हैकिंग। ये एक मालवेयर है। इसके स्क्रिप्ट को बूटेबल सीडी के जरिए एटीएम मशीन पर डाला जाता है। एटीएम मशीन इसके बाद बूट होती है, फिर यह हैकर्स के इशारों पर काम करने लगती है।
ट्यूबकिन मालवेयर के जरिए भारत सहित अमेरिका, चाइना, इजराइल और फ्रांस देशों में बहुत ठगी होती है। ये देश हैकिंग की इस समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है बदमाशों ने ये तरीका अपनाया हो, कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल पूरा तंत्र ये पता लगाने में जुटा है कि बदमाशों ने 25 लाख रुपए एटीएम से उड़ाए कैसे। अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है, सिवाय कुछ सेकंड के सीसीटीवी फुटेज के अलावा, जिसमें 2 बदमाशों की तस्वीरें कैद हुई हैं, वो भी कैमरे पर स्टिकर चिपकाते हुए। सबूत के नाम पर वही सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस को बदमाशों तक पहुंचा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस अनसुलझी पहेली की गुत्थी को सुलझाती है और 25 लाख रुपए की निकासी का सच सामने लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे मोतिहारी में बेखौफ बदमाशों की करतूत। सुगंध, रंग और सरायकेला में पुलिस नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय हो गई है। पुलिस जिले में नक्सली घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उनके आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसने लगी है। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की ओर से लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर की गई अफीम की खेती को तबाह कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों को आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि पहाड़ी और सुदूर इलाकों में स्थित गांव में नक्सलियों ने अफीम की खेती की है, जिसके बाद पुलिस ने एसपी के आदेश पर खेतों में खड़े अफीम की फसल पर धावा बोल दिया और फसल को नष्ट कर दिया। पुलिस स्थानीय लोगों से जमीन मालिकों के संबंध में जानकारी जुटा रही है और लोगों से नक्सलियों के विषय में सूचना देने की अपील कर रही है, जिससे क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके और नक्सलियों की गिरफ्तारी हो सके। कहीं छत टूट चुकी है तो कहीं मकान की दीवार गिर गई है, कहीं दरवाजे का चौखट सर गया है तो कहीं खिड़कियां दम तोड़ चुकी है। भवन में जगह जगह पेड़ उग गए हैं, मकानों की दीवार क्रैक हो गई है। 80 के दशक में सीतामढ़ी के डुमरा जेल में जेल आरक्षियों के लिए बनाया गया यह भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जर्जर और बदहाल इन भवनों में आज भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं। यूं कहें कि जान जोखिम में डालकर हादसों को निमंत्रण दे रहे इस भवन में रहने की मजबूरी भी है। मेंटेनेंस के अभाव में जेल आरक्षियों के लिए बनाया गया यह भवन का हाल ये है कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है। यही हाल रहा तो अब गिरे की तब गिरे की स्थिति में पहुंच चुके इन भवनों से कभी भी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सबका। मोतिहारी में बेखौफ बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मोतिहारी में फिर हत्या से हाहाकार। दिन दहाड़े युवक को गोलियों से भूना। मौके से 5 खाली खोखा बरामद। सड़क किनारे खून से लथपथ औंधे मुंह युवक, मौके पर इकट्ठी लोगों की भीड़। खून से लथपथ जमीन, पास में पड़ी युवक की टोपी उस खौफनाक और डरावनी वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच बाजार में अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के ढाका से सामने आई है। हत्या की वारदात के बारे में बताया जाता है कि कुंडवा चैनपुर के गोरगावा गांव के वरुण सिंह सुबह घर से ये कहकर निकले थे
कि वो दवा लाने ढाका जा रहे हैं। इसी बीच रजिस्ट्री ऑफिस के सामने बाइक सवार अपराधियों ने वरुण को गोलियों से भून डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बदमाशों ने एक के बाद एक 5 गोलियां वरुण के शरीर में दागी है, जिसकी तस्दीक जमीन पर पड़े खून के धब्बे कर रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस के परिसर में अफरा तफरी मच गई और अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ढाका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अगर सबूत के तौर पर हाथ लगा तो वो था कारतूस का 5 खाली खोखा, जिसे बटोर कर पुलिस वापस लौट गई। का बोल के निकला लाला ना दवाई ले अच्छा पटना से। अच्छा दवाई ले वाला बात कह के घरे से निकल ना। कय उनका लड़का बच्चा बा? लड़का बच्चा उनका कय गो बा? जिस शख्स को बदमाशों ने बीच बाजार में रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में गोलियों से भूना है, वो भी आपराधिक छवि का था, जिस पर पूर्वी चंपारण जिला के कई थानों में लूट, छिनतई और आर्म्स एक्ट के दर्जन भर मामले दर्ज हैं। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि वरुण की हत्या कहीं आपसी वर्चस्व को लेकर गैंगवार में तो नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की संजीदगी से तफ्तीश कर रही है और हर एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, ताकि हत्या के पीछे का सच सामने आ सके और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच सके। लेकिन अब तक की जांच पुलिस के हाथ खाली है। खुलासे के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, वो पुलिस की गश्ती और चुस्ती पर सवाल खड़े कर रही है, जो पुलिस के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे तक जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुगंध